डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हजारों भारतीय छात्र आज भी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में फंसे हुए हैं। इसी प्रकार से मेडिकल की पढ़ाई करने गए मीरा भाईदर शहर से भी कई छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से भारत सरकार द्वारा वहां से निकाला जा रहा है। मीरा भाईदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत पुलिस विभाग में कार्यरत हवलदार बारकू अखड़मल के पुत्र मुंगेश अखड़मल भी MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, जो वहां पर 5वें वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने से वहां पर फंसे सभी विद्यार्थियों को मजबूरन भारत लौटना पड़ा। इसी प्रकार से मंगेश अखड़मल भी अपने कई साथी विद्यार्थियों के साथ सकुशल अपने घर लौट आए हैं। इसके बाद से अखड़मल परिवार में खुशी का माहौल है। इस संदर्भ में लोकहित न्यूज के एडिटर मोइन सैयद ने अखड़मल परिवार से मुलाकात की और उनके अनुभव को जानने के लिए उनसे बात की। तो आइए जानते हैं क्या कहा अखड़मल परिवार ने। रूस और यूक्रेन के बीच काफ़ी लड़ाई छिड़ी है और कई दिनों से वहां पर भारत के हजारों बच्चे फंसे हुए हैं। कई बच्चों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हजारों बच्चे लौट भी आए हैं, लेकिन आज भी वहां पर कई सारे बच्चे फंसे हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे मीरा भाईंदर शहर के मीरा रोड पूर्व के हटकेश इलाके में रहने वाले बारकू अखड़मल, जो कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस में कार्यरत हैं पुलिस के तौर पर, और वो मीरा रोड पूर्व में रहते हैं। उनका भी बच्चा यूक्रेन में फंसा हुआ था, जो कि अपने घर अपने देश लौट आया है। तो इस बारे में आज हम उनके परिवार से यहाँ पर मिलने आए हैं और उनसे बात करने आए हैं और जानते हैं कि उनका किस प्रकार का अनुभव रहा इस पूरे दौरान और क्या वहाँ का माहौल है। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं मंगेश अखड़मल, मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। वहाँ पर आप किस शहर में रुके हुए थे जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे थे? मैं सिम्फेरोपोल में रुका हुआ था और वहाँ पे 5th ईयर स्टूडेंट का होने के नाते मेरा ये फर्ज था कि जूनियर लोगों को वहाँ से जल्द निकाला जाए। तो हम लोग 10 लोगों को, मैं और मेरा दोस्त फिर दोनों 5th ईयर में 10 लोगों को महाराष्ट्र के स्टूडेंट को लेके उनको सही सलामत अपने घर पे पहुंचा दिया विया फ्लाइट। जब ये लड़ाई शुरुआत हुई लड़ाई की, तो आप वहाँ पर थे, किस प्रकार के हालात थे वहाँ पर और क्या तुम्हें वहाँ पर पता चला जब लड़ाई शुरू हुई? तो कैसा वहाँ का माहौल था? तो 24 फरवरी को जब लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, तब हमारे शहर का पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया था। तो एयरपोर्ट बंद करने के बाद हमारा सिर्फ जाने का रास्ता एक ही था, बाय ट्रेन। सो विया ट्रेन भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज जगह जगह पे ये लोग बॉम्ब रख रहे थे। तो स्कूल में भी बॉम्ब रखा, टोटल मिला के 24 स्कूलों में बॉम्ब रख दिया था। उस टाइम पे भी हम लोग को तुरंत बाहर निकाल दिया और हॉस्टल चेकिंग के लिए भी कर दिया था। तो हम लोग पूरा दिन बाहर थे। तो वहाँ पे जब भी यूक्रेन और रशिया का निगोशिएशन होने वाला था, तभी हम लोग रुक गए थे। लेकिन जब उन लोग ने यूक्रेन ने कैंसिल आउट कर दिया और रशिया ने भी पूरा, ये दोनों का जब कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग निकलने के लिए तुरंत रेडी हो गए और हम लोग ने फटाफट सब कुछ करके बैक करके जितने भी जूनियर्स हो सके उन लोग को लेके तुरंत निकल गए। सरकार की तरफ से आपको किस प्रकार की सहायता मिली वहाँ पर? सरकार की प्रकार से हम लोग को बहुत कुछ सहायता मिली। उन लोग ने हम लोग को सब गाइड किया वया दिल्ली तक। तो फिर बाद में हम लोगों को मेन तो सरकार वहाँ तक कुछ इंडियन एम्बेसी ही कर रही है, सब कुछ, सब लोगों को खाना प्रोवाइड कर रही है। बट प्रॉब्लम इज कि वहाँ पे जब यूक्रेनियन सोल्जर्स इंडियन गवर्नमेंट रशिया के साथ है ऐसा बोला जा रहा है और जगह जगह पे स्टूडेंट्स को मारे जा रहे, बाल खींचे जा रहे, लड़कियों को मारे जा रहे वो लोग। तो हम लोग ऐसे ही डर के वहाँ पे थे। तो जैसे हमको मौका मिला हम निकल गए वहाँ से। अभी आप भारत लौट आए हैं, अपने परिवार के साथ हैं, क्या महसूस करते हैं? मैं अपने आप को बहुत लकी साबित करता हूँ और जो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स है उनको भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है, लेकिन वहाँ पे ही यूक्रेनियंस उनको बॉर्डर क्रॉस ही नहीं करने दे रहे। तो
वो हेल्पलेस है, बिकॉज वहाँ पे जब बॉर्डर क्रॉस ही करेंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे। जब तक वो वहाँ पे है तो मैं उनको असुरक्षित मानता हूँ। जब वो निकले तो वो भी लकीली साबित हो सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं बारको अखड़मल जी से, जिनका बेटा अभी यूक्रेन से लौटा है, सही सलामत लौटा है और काफ़ी खुशी है। इस बारे में जानते हैं उनका क्या कहना है। अखड़मल जी बताइए, आपका बच्चा यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गया था और वहाँ पर अभी लड़ाई छिड़ी है और इसी बीच वो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस देश लौटा है, कैसा महसूस करते हैं? बस कहीं नहीं, हम लोग 24 तारीख से देख रहे थे कि वहाँ पे रूस और यूक्रेन का जो चल रहा था युद्ध, तो तब से हम लोग बहुत परेशान थे। बस वो उसी टाइम से हमने डिसीजन किया बच्चे से, तो बाबा तू लौट के आया इंडिया बस। हमारा लड़का पहुंच गया, बहुत हुए। काफ़ी भावुक हो उठे हैं अखड़मल जी। जानते हैं उनकी माता जी से। बताइए भाभी जी, आपका बच्चा लौटा है, कैसा महसूस करते हैं? मेरा बच्चा लेटा है, बहुत अच्छा महसूस कर। नहीं बोल पा रहे हैं कैमरा पर, काफ़ी भावुक हो उठे हैं। जाहिर सी बात है कि इनका इकलौता बच्चा जो पढ़ाई के लिए विदेश गया था, यूक्रेन में फंसा हुआ था लड़ाई की वजह से, लेकिन अब वो सही सलामत लौटा है। और इससे बड़ी एक माता पिता को और क्या खुशी हो सकती है कि अपना बच्चा देश में सही सलामत लौटा है। तो देखा आपने, इस प्रकार से इन्होंने बताया कि वहाँ पर किस प्रकार के हालात थे और किस तरह से वो वहाँ से निकलने में कामयाब हुए। बहुत ही खुशकिस्मत थे जो आज वो अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन आज भी हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, अपने परिवार से दूर हैं और इसी वजह से उनके परिवार वाले चिंतित हैं कि कब उनके बच्चे उनके घर लौटेंगे। तो अब वो देखना होगा कि क्या भारत सरकार उन बच्चों को कब तक निकाल पाएगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।